अच्छा, खित्ते में तेजी से बदलती जो सूरत हाल है, भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा, लेकिन खुद इसके लिए तालिबान एक डरावना ख्वाब साबित हो गए। मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन है, दुनिया के अमन का दुश्मन। आप अगर देखें इस तरह ये जो मोदी है, नेपाल श्रीलंका में हुकूमत करने के ख्वाब देखता रहा, और मोदी अमित शाह श्रीलंका नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने की बाकायदा साजिशें करते रहे। अब वक्त बदल गया, अब अफगान तालिबान भी मोदी को बता रहे हैं कि अब मोदी तेरी मर्जी नहीं चलने वाली। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब खत्म हो गया, टल गया। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मोदी का बनेगा क्या? अब वो अफगानिस्तान के रास्ते से ये जो शरअंगेजी है करेगा कैसे? और सबसे बढ़कर भारतीय एजेंसी रॉ और इसके जराये में बराबर की शरीक अफगानिस्तान की एजेंसी NDS की जो पार्टनरशिप है ना वो खत्म हो गई है। इसलिए भारत कहते हैं ना वो सटिया जाना, बाकायदा इस टाइम पे सटियाया हो गया। ताकतवर का सब कुछ होता है। ये मिसाल दी जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिजा, मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगी, लाठी चाहे किसी के पास भी हो, भारत के पास या तालिबान के पास, कुटाई पाकिस्तान की होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए, हकीकत ये कि भारत अफगानिस्तान में हार चुका है और पाकिस्तान जीत चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तालिबान की तरफ से यहाँ पर ऐलान जंग कर दिया गया, और इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर भी मिल रही है। आज सुबह TTP के कमांडर की वीडियो रिलीज होने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें हो चुकी है गीली। में कई पाकिस्तानी अधिकारी होने का भी दावा किया गया, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा। बैरूनी मसाइल का भी तस्करा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि 12 निशानदेही के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनाउल खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीर अली नाम का ये जो टाउन है इस पर कब्जा कर लिया। ये आज की बात है। ये मीर अली नाम का जो कस्बा है ये चला गया है कब्जे में तालिबान। जिसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया। ऐसे क्या मफादात वाबस्ता हैं उनके कि वो बरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है? यकीनन इसके पीछे इसके मकासद होंगे। सर, क्या मकासद हैं? रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे फौजियों की जो फायरिंग है उससे भी दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पड़ा। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। भाई, तालिबानियों ने जो पाकिस्तानियों की कुटाई की है ना, पाकिस्तानी फौज चौकियां छोड़ के भाग गई है। वैसे फिजा का एक मशहूर डायलॉग सुना तो होगा ही, नहीं सुना होगा, मैं सुना देती हूँ कि ये जंग से नहीं घबराते, मरने और मारने से नहीं डरते, इनकी असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। लेकिन ये सब पाकिस्तान और फिजा के लिए झूठ है। ये मौत से इतना घबरा जाते हैं, इतना डरते हैं कि दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन रियल मायनों में तालिबान पर ये लागू होता है कि ये मरने और मारने से नहीं डरते। जंगजू कौम है ये, और जो भिगो के मार रही है ना पाकिस्तानियों को, माइंड ब्लोइंग यार। TTP की और हमारी बहुत लगती है ना, आप कह रहे हैं पुरअमन जमात है। जोड़ा को लाते सीधे पदरी हो जानते इंशाल्लाह ताला निजाम सारा ठीक हो जाना। आने करीब है अल्लाह पाक दे। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया भी इन्वॉल्व है जी इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। कुछ भी करने चाहिए अफगानिस्तान को, वो किसी भी तरह से डील करें, लेकिन एट दी एंड मतलब उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो आपस में इतना कर दिया जाए कि वो आपस में लड़ने लग जाएं। बात सुनिए, मेरा टॉपिक इंडिया था ही नहीं। अभी डिस्कस क्या हो रहा है? बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है। आपको पता है अफगानिस्तान इससे पहले तालिबान हुकूमत कितने जहरीले अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आपने देख लिया कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माच है। काफिर और जो हमारे प्यार मोहब्बत होगा तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो काफिर फिर कैसे अटैक करेंगे? स्ट्रांग कुव्वत को कोई नहीं छेड़ता जी। मैं दिमाग में मेरा कैंसर है।
They don't respect Pakistani flag. They don't respect Pakistani currency. They use Pakistani currency as a toilet paper. कॉमन सी बात है, लाइक जब से पाकिस्तान बना इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी तो नहीं ना किया। मुल्ली लेकिन अभी मैं टीटीपी पे बात कर रही हूँ। तो टीटीपी का भी तो यही सीन है ना, उनको भड़काया जा रहा है। और ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान कितनी को देर तक उनको कन्फ्रंट करता रहेगा या उनको कंसोल करता रहेगा। एट दी एंड तो उनको अपने मुल्क में जाना ही जाना था ना। मैं समझता हूँ जी, हम पॉलिटिकली स्टेबल हो जाए, अपने घर को मजबूत करें, ना कोई टीटीपी रहेगी ना कुछ भी रहेगा। जब भी आप कोई वीक होता है ना जी, वो फिर बागी बन जाता है। हमें चाहिए उन्हें भी अफगानिस्तान, ये जो हमारा बलूचिस्तान है या दूसरे सिंध है, पसबंद है, उनको मजबूत करें। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? तो हमें चाहिए कि सबको मिलजुल के पाकिस्तान को स्ट्रांग करें। मैं एज अ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। माय गॉड। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। हाँ भाई हाँ, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ, बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। ये जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है, जो कि अफगानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया में, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रजीम चल रही है, जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज़ शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। ये जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है। जो अफ़गानिस्तान का तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था, और ये जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी का एक बंदा है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट बनाया था, हालांकि वो बात इसी तरह नहीं थी। जिनको वो क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी के इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी को क्लेम किया था, और पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने उस टीटीपी के बंदे को क्लेम किया था, हालांकि उस बंदे की एक वीडियो वायरल हुई है, वो अभी भी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। टीटीपी का जो बंदा है वो कोई मरा नहीं है। ऐसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। और इसी तरह पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अच्छी करना, ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना नामुमकिन दिखता नज़र आ रहा है। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, इंडिया के डिप्लोमेट्स को जो इंडिया अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इन दोनों की जो बीच जो एक समथिंग स्पेशल है, इस क्योंकि आप पठान फैमिली से हैं, और जो पख्तूनों की जो हिस्ट्री है, अफ़गान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इस रीजन में जो कुछ होता है वो पठान बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर प्रोविंस पंजाब की बात करें तो टोटली कट ऑफ है, इनको नहीं पता कि पीके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है।
देखो, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना कि जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ड्यू टू टूरिज़म। अभी चाइना का जो ज़्यादातर फोकस है वो अफ़गानिस्तान में है, वहीं से अब चाइना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। इस वजह से तालिबान के वहाँ पे हालात अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे और पाकिस्तान यही तवक्को कर रहे थे कि जो तालिबान ने टेक ओवर किया था वो 100% पाकिस्तान की हमदर्दी उनके साथ ही, पाकिस्तान का सपोर्ट उनके साथ था। इस वजह से तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल पे, अफ़गानिस्तान पे, और पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तालिबान हमारी मानेंगे, हमारे मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान उल्टा सारा गेम पलट गया ना, तालिबान उल्टा उनको पड़ गए थे क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे हैं। हर किसी का कंट्री की एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होती है, एक डोमेन होती है, एक बॉर्डर होता है जो कि उसी कंट्री का राइट होता है, गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो अपनी कंट्री को कंट्रोल करे। हालांकि जिस तरह आज उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, इसके बदले में अफ़गान गवर्नमेंट ये राइट रखते हैं ना कि वो अपनी डिफेंस के लिए रिटेलिएट करें। किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो तक गए, चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को, औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है, ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट्स। यो किट्टू हाई।